हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल के भी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट के नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, विद्युत द्विध्रुव। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिपोल। देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक डिपोल। डेफिनेशन लिखी हुई है, जब दो परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव। जैसे -q और +q दो आवेश हैं, दोनों आपको अच्छी तरह से दिख रहे हैं कि परिमाण में समान है, लेकिन इनके जो चिन्ह है वो अलग अलग है। जैसे मैं बात करता हूँ -5 की और बात करता हूँ मैं +5 की, दोनों को अपने आप में क्या है, दोनों के परिमाण समान है। परिमाण का मतलब क्या होता है, यहाँ वैल्यू से, ठीक है, किसी भी चीज की वैल्यू दे दी आपको। परिमाण का मतलब क्या होता है, वैल्यू से होता है। अर्थात जब आपको ये कह देता है कि -q और +q दो आवेश है, दोनों एक d दूरी पर रखे गए हैं, आपकी किताबों में d की जगह 2a लिखा होगा, एक ही बात है। अब ये क्या कह रहे हैं, -5 और +5 है, दोनों की वैल्यू तो आपस में क्या है, समान है, लेकिन चिन्ह दोनों के एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। देखो अब विद्युत द्विध्रुव क्या कह रहा है, जब दो परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव। दोनों परिमाण में समान है, प्रकृति में एक दूसरे के विपरीत है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों को अल्प दूरी d पर रख दिया, यह व्यवस्था क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव। अब देखो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको दो टॉपिक और आने चाहिए। इससे पहले दो वीडियो डाली हुई है मैंने, वो देख लेना, अन्यथा ये आपके ऊपर से भी जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदुवत आवेश के कारण, दूसरी है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। आप देखो विद्युत द्विध्रुव मैंने अभी बताया, दोनों परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत, नेगेटिव और पॉजिटिव है, दोनों को जब अल्प दूरी पर रखोगे तो यह व्यवस्था क्या कहलाएगी, विद्युत द्विध्रुव। ऐसे क्या है विद्युत द्विध्रुव आगुण, देखो क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आगुण, कोई भी पॉइंट ए है और यहाँ कोई भी पॉइंट बी है। आपको अच्छी तरह से पता है कि -q है, यहाँ +q है, दोनों के बीच की कुल दूरी कितनी है, d है, ठीक है। 2a या d जो भी मानना चाहो वो मान सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण याद करने के लिए यहाँ मैं कोई भी पॉइंट P मान लेता हूँ, जिस पर मेरे को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। ये कोई भी पॉइंट के P है जिस पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। अब इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करने के लिए मैं इस पॉइंट को भी पीछे से बढ़ाता हूँ, इस पॉइंट को आगे की तरफ बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब देखो जब आपको इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है, आपको अच्छी तरह से पता है कि आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चार्जेस के कारण याद कर सकते हो। यहाँ Q है, यहाँ भी Q है, अगर आप +q इस +q के कारण करोगे तो इसके साथ भेदभाव होगा क्योंकि P इसके नजदीक है, और इसके साथ करोगे तो इसके साथ भेदभाव होगा क्योंकि ये इसके नजदीक आ जाएगा। तो हम इन दोनों को ही ना लेते हुए यहाँ इसके बीच में मैं क्या मान लेता हूँ, कोई भी मध्य बिंदु O मान लेता हूँ। इस मध्य बिंदु O से जो इसकी दूरी है, बिंदु P की दूरी है, वो क्या है, स्मॉल r है। मैंने क्या किया, देखो A भी कोई भी क्या है, पॉइंट है जिस पर -q +q आवेश है, वो आपको डेफिनेशन में आपने पढ़ा हुआ, जब तो परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रखोगे तो यह व्यवस्था क्या कहलाएगी, विद्युत द्विध्रुव। ये डेफिनेशन है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ कोई भी पॉइंट P मान लेता हूँ जिस पर मेरे को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। इस पॉइंट P पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करने के लिए मैं क्या करता हूँ, या तो मैं इसके कारण कर सकता हूँ या इसके कारण। अब दोनों आवेश है तो मेरे को दोनों के कारण याद करनी पड़ेगी, लेकिन जब मैं दोनों के कारण याद, अगर मैं इसके पास पॉइंट P रखता हूँ तो इसके साथ भेदभाव होगा, और अगर मैं इसके साथ करता हूँ तो इसके साथ भेदभाव होगा, इसलिए मैं दोनों के बीच में क्या कर लेता हूँ, कोई भी सेंटर पॉइंट O मान लेता हूँ। इस O से इस P के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। अब इसको आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होगी, यहाँ से विद्युत द्विध्रुव तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के
गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखो किसी ने क्या कहा, विद्युत द्विध्रुव तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी का गुणनफल। दोनों आवेशों के मध्य दूरी कितनी है, d के गुणनफल को क्या कहते हो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब ये क्या कह रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आप p से व्यक्त करते हो। ठीक है, इस पॉइंट बी पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है, p से आप व्यक्त करते हो। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी, दोनों तरफ आवेश कौन से, एक तरफ -q है, एक तरफ +q, मैं मान लेता हूं q। ठीक है, के मध्य दूरी के गुणनफल को, इनके मध्य दूरी कितनी है, स्मॉल d है इंटू d को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो फॉर्मूला क्या बन गया, p q इंटू d। अब देखो आपको अच्छी तरह से पता है p q इंटू d है। अब यहां से आप अगर इसका SI मात्रक निकालना चाहो तो SI मात्रक क्या आ जाएगा, यहां से आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आपके पास है p q इंटू d। यहाँ q चार्ज का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम, और डिस्टेंस दूरी का SI मात्रक क्या होता है, मीटर। तो क्या हो गया इसका, विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक कूलाम इंटू मीटर, या फिर इसको आप क्या बोलते हो, d बाई। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दो डेफिनेशंस बताई अभी तक। क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है, जब दो परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत आवेशों को आप अल्प दूरी पर रखोगे तो यह व्यवस्था क्या कहलाएगी, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगी। देखो दोनों आपस में परिमाण में समान है, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्रकृति में क्या है, विपरीत है। ठीक है, ये -5 है, ये +5 है, दोनों की वैल्यू क्या समान है, लेकिन प्रकृति में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। उनको अल्प दूरी पर रख दिया तो यह व्यवस्था क्या कहलाएगी, विद्युत द्विध्रुव। उसके बाद आते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे। अब ये क्या कहते हैं कि विद्युत द्विध्रुव ये है जो, तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी का गुणनफल, विद्युत द्विध्रुव इस पे यानी p पे, ठीक है, p से व्यक्त करते हैं विद्युत द्विध्रुव को, तथा दोनों आवेश यानी -q और +q के मध्य दूरी के गुणनफल को, इनके मध्य दूरी है स्मॉल d, इसके गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसको p से व्यक्त करते हो। ठीक है, इस पॉइंट पर याद करना है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो क्या आ जाएगा, दोनों आवेशों के मध्य दूरी यानी q कुल मिला के आवेश इंटू दूरी कितनी है इसके बीच की d, तो p फॉर्मूला क्या है, q इंटू d। अगर SI मात्रक निकालना है, चार्ज का SI मात्रक आपको पता है कूलाम होता है, दूरी का आपको पता है मीटर होता है, तो कूलाम इंटू मीटर क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक या फिर d बाई, एक ही बात है। आप देखो इसको एक और रूप में डिफाइन करना। अब आप क्या करोगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर तीव्रता, अक्ष पर तीव्रता, देखो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष दो पर तीव्रता बढ़ोगे, एक आज करा दूंगा, एक अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, अक्ष पर तीव्रता याद करनी है। अक्ष कौन सा होता है, ये जो रेखा बनाई है मैंने, ये क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। देखो मैंने क्या कर दिया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब इस पर क्या है, -q आवेश है, आपको अच्छी तरह से पता है, इस पर क्या है, +q आवेश है। अब देखो मैंने क्या किया है, आपको अच्छी तरह से पता है, इसके बीच की दूरी मैंने कुल d मानी थी, बीच में यहां मैंने क्या किया था कि कोई भी पॉइंट P स्थित है, जिस पर मेरे को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। अब इस पॉइंट P को करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको भी पीछे से लाता हूं और इसको भी आगे की तरफ बढ़ाता हूं। ठीक है, जो आपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के डायग्राम में पढ़ा था। अब देखो जब मैंने इसको आगे की तरफ बढ़ाया, मैंने आपको डेफिनेशंस में भी बताया था, फिर बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं। अगर मैं इस -q के कारण करूंगा तो इसके साथ भेदभाव होगा, क्योंकि ये p इसके पास आएगा। इस +q के कारण करूंगा इसके साथ भेदभाव होगा।
तो मैं क्या करता हूँ कि इसके बीच में कोई भी एक सेंटर पॉइंट मान लेता हूँ O। इस सेंटर पॉइंट O से इसके जो बीच की दूरी है O से P के बीच की दूरी में क्या मान लेता हूँ कि स्मॉल r है। O से P के बीच की दूरी मैंने क्या मान ली, स्मॉल r। अब इसका सेंटर पॉइंट O है, आपको अच्छी तरह से पता है कि A से O की दूरी कितनी हो जाएगी, d/2, और O से B की दूरी कितनी हो जाएगी, d/2। तो इसके इतनी की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, d/2 प्लस d/2 d हो जाएगी। अब इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है, -q और +q दोनों आवेश के कारण याद करनी है। देखो -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, -q के कारण E2। दोनों एक दूसरे से दूर क्यों हटेंगी, आपको अच्छी तरह से पता है कि प्लस है, यह माइनस है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या है, पास है, ठीक है। अब देखो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता याद करनी है। अक्ष पर तीव्रता याद करने के लिए मैं आपको थोड़ी लैंग्वेज बता देता हूँ। माना ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रम से -q है +q है, दोनों आवेशों के मध्य कुल दूरी कितनी है, d। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, दोनों आवेशों के मध्य कुल दूरी d है, इसके बीच में एक मध्य बिंदु O मान लेता हूँ। O से r दूरी पर कोई भी पॉइंट P स्थित है, जिस पर मेरे को क्या करना है, ये पॉइंट P है जिस पर मेरे को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। अब इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करने के लिए मेरे पास +q आवेश है, -q भी है। अब मैं दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करूंगा। देखो कैसे करूंगा। अब आपको पता है कि आपके पास क्या है, पहले +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो अगर आप इसको E1 मानना चाहो E1 मान सकते हो, इसको E+q मानना चाहो +q और इसको E-q मानना चाहो E-q, एक ही बात है, ठीक है। ये -q के कारण ये होगी और +q के कारण ये होगी, एक ही बात है। अब देखो E+q +q के कारण याद कर रहे हो, उससे पहले आपको मैंने बात बताई थी इससे 2 वीडियो पहले कि पॉइंट O से r दूरी पर कोई भी पॉइंट P था जिस पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी थी। पॉइंट O पर q आवेश, इससे r दूरी पर q0 परीक्षण आवेश रखा था, तो वहां जो फॉर्मूला आया था F = r² आया था। एक बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी, वो आपको इस फॉर्मूले में रखना है। देखो अब +q के कारण कर रहे हो तो ये तो वैसे का वैसा, +q के कारण +q अपॉन में, अब देखो r² था +q के कारण। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि मैंने बीच में मध्य बिंदु O माना हुआ है, O से P के, यानी आपको क्या याद करना है, +q, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी याद करनी है। आपको B से लेके P तक याद करना है, क्योंकि पॉइंट P तक आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपको पता है कि पॉइंट P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए B पर आपके पास पहले से +q है, P पर आपको निकालनी है। इससे इसके बीच की दूरी कैसे निकालोगे, यदि मैं इसका क्या कर दूं, r² था तो Bp का यदि मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, इसकी तीव्रता आ जाएगी। वैसे ही आप मैंने +q के कारण कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, -q के कारण, -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो अब -q के कारण यानी E-q हो जाएगा, E-q। देखो अब आपको अच्छी तरह से पता है कि ये फॉर्मूला आपके पास होता है, रामबाण है, इसको हमेशा याद रखना है, =k में r²। अब देखो E-q ये रहा, ठीक है, कि
क्यू की जगह क्या आ जाएगा माइनस क्यू, क्यू की जगह क्या आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा माइनस क्यू। इससे इसके बीच की दूरी कितनी है, इससे इसके बीच की दूरी यानी a से b तक निकालनी है। r स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा a से b तक यानी ap स्क्वायर कर दूंगा तो कुल मिला के इसके बीच की दूरी आ जाएगी ap स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब आप क्या करोगे, यहाँ आपने ap स्क्वायर कर दिया, यहाँ ap स्क्वायर कर दिया। अब आपको चाहिए bp के मान और ap के मान। अब bp का मान कैसे निकालोगे, फिर ap का मान कैसे निकालोगे। देखो bp इक्वल टू क्या होता है, bp कैसे निकालोगे। अब आप देखो bp निकालना है, यदि मैं क्या कर दूं op में से ob को घटा दूं, पूरा OP में से OP को घटा दो तो BP आ जाएगा, क्योंकि OP कितना है R, OP कितना है D/2। इसको इसमें से पूरे में से इसको घटा दूंगा तो इतनी दूरी आ जाएगी आपके पास। देखो OP माइनस OP, OP की वैल्यू क्या है स्मॉल r, OP की क्या है D/2, समीकरण 3। अब देखो ऐसे ही आपको AP याद करना है। AP याद करने के लिए क्या करोगे आप, AO प्लस OP कुल मिला के इससे इसके बीच की दूरी आ जाएगी, OP प्लस OA कर दोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी आ जाएगी। AP इज इक्वल टू क्या कर दोगे OP प्लस OA, क्या आ जाएगा OP स्मॉल r, OA D/2 r प्लस D/2, समीकरण 4। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे को सिर्फ एक चीज करनी है यहाँ पर। ये मैंने करने के लिए क्या किया कि कोई भी एक डायग्राम है, ठीक है, A पर माइनस क्यू है, B पर प्लस क्यू है, इसके बीच की कुल दूरी D है। अब मेरे को पॉइंट P पर मेरे को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण याद कर सकता हूँ, मेरे को अच्छी तरह से पता है। लेकिन मैं एक के कारण कर लूंगा, दूसरे के कारण नहीं करूंगा तो इसके साथ अन्याय होगा। इसके साथ कर ली, इसके साथ नहीं की तो इसके साथ अन्याय, इसके साथ कर ली, इसके साथ नहीं की तो इसके साथ अन्याय। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसके बीच में सेंटर में एक पॉइंट मान लेता हूँ O। अब दोनों से इसकी तीव्रता याद हो जाएगी, ठीक है। ये भी इससे दूर नहीं है, ये भी इससे दूर नहीं है, दोनों क्या हो गए एक दूसरे के पास हो गए। जब ये पास हो गए तो आपको अच्छी तरह से पता है कि एक विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, वो क्या होता है E = KQ/r²। तो आप फिर क्या करोगे, माइनस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करोगे, जब क्या आ जाएगा K + Q अपॉन में Vp², K + Q अपॉन में Vp²। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता K + Q की जगह माइनस क्यू के कारण करेगा -Q अपॉन में Ap²। ठीक है, AP निकालने के लिए यानी AP निकालने के लिए क्या करो, यदि OP प्लस OA कर दो तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी आ जाएगी OP प्लस OA। अब देखो आपने यहाँ तक कर लिया, अब देखो आपको क्या करना है। अब आगे करने के लिए आपके पास VP का मान भी है, AP का मान भी, ये उठा के 1 व 2 में रख दो। लिखो समीकरण 3 व 4 से मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर देखो 3 और 4 से मान 1 व 2 में रखने पर 3 से E + Q = KQ अपॉन में BP की वैल्यू क्या है R - D/2, R - D/2, इसका स्क्वायर यानी स्क्वायर, समीकरण 5। अब अगला E - Q, देखो E - Q कैसे याद करोगे, K - Q अपॉन में यहाँ क्या है Vp², यहाँ क्या है Ap², Ap की वैल्यू क्या है R + D/2, R + D/2 का होल स्क्वायर, समीकरण 6। देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, Vp और Ap की वैल्यू इसमें रख दी, Ap की वैल्यू इसमें रख दी, ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास E + Q भी आ गया, E - Q भी आ गया।
आप इस पॉइंट बी पर आपको क्या करना है, परिणामी तीव्रता निकालोगे। परिणामी तीव्रता निकालने के लिए आपको अच्छी तरह से पता है जितनी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होती हैं उनको क्या कर देते हो आप आपस में जोड़ देते हो। तो जोड़ दो, आता है बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E सदिश इज इक्वल टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। देखो अब E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, E की प्लस क्यू की भी वैल्यू है, E माइनस क्यू की भी वैल्यू है, रख दो उठा के। क्या आ जाएगा E प्लस क्यू की के क्यू अपॉन में R माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस क्यू है, ये माइनस 12 आ जाएगा, क्या होगा माइनस का के, या इसको एक बार प्लस कर लो, के माइनस क्यू अपॉन में R प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब इसको एक स्टेप में और लिख लो, के क्यू अपॉन में R माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, और क्या करोगे माइनस 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा के क्यू R प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, वैल्यू उठा के रखी, उसके बाद ये जो माइनस था मैं इसको क्या ले आया, बाहर ले आया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, दोनों में से के क्यू बाहर आ रहा है, के क्यू को बाहर ले आओ, क्या आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन में R माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में R प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो कुछ भी नहीं किया, के क्यू 1 अपॉन R माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में R प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसको इरेज कर रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लेना है तो यहाँ तक ले सकते हो। ठीक है, देखो अब आपने क्या किया, इसको सॉल्व करना है। देखो तो E सदिश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू एलसीएम क्या आ जाएगा, R माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर और R प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर, R माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर और R प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर। अब देखो आप करो, यहाँ R माइनस डी बाई 2 है, क्या नहीं है R प्लस डी बाई 2, यहाँ लिख दो R प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ R प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर है, R माइनस डी बाई 2 नहीं है, यहाँ आ जाएगा R माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो। अब ये देखो क्या बन रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर। आपको अच्छी तरह से पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 10th में, तो लगा दो इसमें, E सदिश इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ क्या आ जाएगा R प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस R माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये अपने आप में क्या आ जाएगा R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, देखो कुछ भी नहीं किया, a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब करो इसको सोल्व। देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, E सदिश इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ देखो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ क्या बन रहा है a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब करो इसको, करो पहले r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस 2rd अपॉन में 2। देखो a प्लस बी का स्क्वायर था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ माइनस, अब a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2rd अपॉन में 2। ठीक है, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा था यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा था,
मैंने क्या किया कि इसके स्क्वायर को खोल दिया। अब जब मैंने खोल दिया तो ये चीज बनी। अब आपको अच्छी तरह से पता है इस दो से इस दो कैंसिल, इस दो से ये दो कैंसिल। अब इसको और खोल दो, इसको भी मैं इरेज कर रहा हूं। आप क्या करोगे जब इसको खोलोगे, ई सदिश इज इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू। देखो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस आर डी आ जाएगा। आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस आर डी। अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस का आर स्क्वायर, ये फिर अंदर जाएगा, ये माइनस का डी स्क्वायर बाय 4, ये इस पे जाएगा तो ये प्लस का आर डी। क्या आ जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बाय 4 प्लस का आर डी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर। देखो ये आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस आर डी, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस आर डी, अंदर लेके जाओगे माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको लेके जाओगे माइनस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस डी स्क्वायर बाय 4, माइनस माइनस प्लस प्लस आर डी प्लस आर डी। आप देखो प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस का डी स्क्वायर बाय 4 माइनस का डी स्क्वायर बाय 4 कैंसिल। क्या बचा, ई सदिश के क्यू। अब देखो आर डी प्लस आर डी, दो आर डी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है। देखो क्या याद रखना है, याद नहीं रखना, डायग्राम से आपको स्पष्ट पता लग जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, आर स्क्वायर डी स्क्वायर। अब इस पे आओ डायग्राम में वापस, ए बी क्या है, इस पर माइनस क्यू है प्लस क्यू आवेश है। विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन पे जाओ जो मैंने शुरू में आपको बताई थी। वहां क्या था, दोनों आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है। ये अपने आप में अल्प दूरी है, डी बहुत छोटी दूरी है, ठीक है। और ओ से पी किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसके पास ही हो, ठीक है। पी पॉइंट यानी इसमें मध्य बिंदु से आगे है, पी पॉइंट मैंने बहुत आगे मानना है, ठीक है। तो आर जो है, सिंपल सी बात है कि इस डी से बड़ा है क्योंकि डी अल्प दूरी है। इसके बीच में मैंने मध्य बिंदु ओ माना है, ओ से पी के बीच की दूरी आर है और पी पॉइंट यहां से बहुत दूर है, यहां से दूर है। तो सिंपल सी बात है कि आर क्या है, आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन किससे है, डी से है। मतलब अगर आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी से है तो डी स्क्वायर बाय 4 क्या है, बहुत छोटी रकम है, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू है। अगर ये बहुत छोटी वैल्यू है तो मैं क्या करूंगा, डी स्क्वायर बाय 4 को नगण्य मानकर छोड़ने पर, देखो जब मैं इसको नगण्य मानकर छोड़ूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आ जाएगा, ई सदिश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू 2 आर डी अपॉन में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी के क्यू 2 आर डी अपॉन में आर की पावर 4। अब देखो यहां तक आ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब दिक्कत आएगी यहां से, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 बार ले के क्यू इंटू डी आर बार अपॉन में आर की 4। तो आर से आर कैंसिल, यहाँ 3 बचा, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 2 के क्यू इंटू डी अपॉन में आर क्यू। अब इस पे जाओ, क्यू इंटू डी, आपको अच्छी तरह से पता है कि मैंने शुरू में डेफिनेशन बताई थी, P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी, विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन होती है, ठीक है। Q इंटू डी विद्युत द्विध्रुव तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो ये किसकी डेफिनेशन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Q इंटू डी की जगह P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी होता है। आपको अच्छी तरह से पता है, शुरू में ही बताई है। तो यहाँ रख दो, ई सदिश क्या आ जाएगा, 2 Kp अपॉन में आर क्यू आ जाएगा। ई सदिश क्या आ जाएगा, 2 Kp अपॉन में आर क्यू। अब देखो आपको अच्छी तरह से पता है, ई सदिश क्या आ गया आपके लिए, 2 Kp अपॉन में आर क्यू।
अब यदि मैं आपको अच्छी तरह से ये भी पता है कि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं मैं k को, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी e सदिश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p सदिश अपॉन में r क्यूब आ जाएगा। अर्थात अक्ष पर तीव्रता कितनी प्राप्त होती है हमें, दुगनी प्राप्त होती है। ठीक है, अक्ष पर तीव्रता हमें कितनी प्राप्त होती है, दुगनी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है टॉपिक में तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।